अवामी मकामात पर कूड़ा फेंकने वाले हो जाएं होशियार। खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने के साथ साथ एफआईआर भी होगी दर्ज। एमडब्ल्यूएमसी खुद कार्रवाई करेगी। बहावलपुर चिड़ियाघर के गोश्तखोर जानवरों की सेहत को खतरा। मुजरे सहित गोश्त खिलाया जाने लगा। ठेकेदार बीमार और कीड़े पड़े जानवर ज़िबह करने लगे। ठेकेदार का जेलों में भी बीमार मुर्गियां सप्लाई करने का इंकशाफ। ये तो उधर से जेल की है, जेल में कोई मुर्गा देते वहाँ, यही मुर्गा बीमार मुर्गा देते जेल में भी नहीं हुआ। राम की पिता भी जाता है, राम की पिता भी जाता है। बीमार जानवर ज़िबह करने की खबर नशर न करें। हकायक छुपाने के लिए ठेकेदार के फ्रंटमैन इश्तियाक अहमद ने रोही टीम को 3000 रुपए रिश्वत की पेशकश कर दी। सरकारी स्कूल के बच्चों की मौजें। डेरा गाजी खान समेत सूबे भर में तलबा को नई क्लासों में प्रमोट कर दिया गया। तलबा को महकमा तालीम की जानिब से नई किताबों की तकसीम जारी। बच्चों का नई किताबें मिलने पर खुशी का इजहार। राजनपुर और डीजी खान के अजला के 50 स्कूलों में IT लैब्स बनेंगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान की सरबराही में तरक्याती कामों के हवाले से इजलास में फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। दुनियापुर आसमा ज्यादती केस। मुलजिम अली हैदर लाहौर से DNA टेस्ट के बाद थाना सिटी लोधरा मुंतकिल। पुलिस की जानिब से DNA रिपोर्ट जल्द देने की सदा। उधर जतोई से अगवा होने वाले तालिबा बाजियाब। कॉलेज के लेक्चरार मुबैना 2 मुलजिमान गिरफ्तार। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम मुहज़्ज़िब कौमों का शार है। सिटी न्यूज नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान में आगाही सेमिनार। रहीम यार खान और मियावाली में शहरियों को आगाही ब्रोशर तकसीम किए। MSTHQ हॉस्पिटल सादिकाबाद डॉक्टर गजनफर शफीक कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब का फर्ज है। अच्छी काविश है क्योंकि हमारे पास 90% केसेज या वो मोटरसाइकिल रिक्शा के एक्सीडेंट्स हैं या बाइक के एक्सीडेंट्स हैं। तो इसके हवाले से पब्लिक को अवेयर करने के लिए, ये मैसेज पब्लिक को देने के लिए तमाम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ रोही न्यूज़ के साथ खड़ा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बहावलपुर जिले इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 1 यूनिट और रफा कमर रोड से तजावुजात का खात्मा कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जनूबी पंजाब में कार्रवाइयां। सफाई के नाकस इंतजामात पर 3 फूड प्वाइंट सील, जबकि मुतादिद को भारी जुर्माने आए। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने एक्सप्रेस सर्विस मुतारिफ करा दी। एक्सप्रेस सर्विस की मद में भारी फीसें लागू। फर्द मलकियत के फौरी इजरा पर 1500 और इंतकाले अराजी की तस्दीक पर 5000 रुपए फीस आयद। शहरी परेशान। मुल्तान के इलाके गुलकश में रिहाइश पजीर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट DG खान और कारपोरेशन अफसरान के दरमियान थन गई। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ख्वाजा अनवर का रिहाइश खाली करने से इनकार। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को खत लिख दिया।
महकमा सहित बहावलपुर में एम्बुलेंसेज खड़े खड़े नाकारा होने लगी। गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ। सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान एक्सप्रेस से बाराती नाराज हो गए। पहले से बुकिंग करवाने के बावजूद बोगी मौजूद नहीं। दुल्हन लेने कैसे जाऊं, दुल्हा परेशान। कराची जाने वाले बाराती सरापाए एहतजाज। मुल्तान वासा ने नादहिंदगान के खिलाफ कमर कस ली। रिकवरी बेहतर बनाने के लिए 40 मुकदमात अदालत भिजवाने का फैसला। 10 से ज्यादा डिफॉल्टर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम महकमा सेहत की हटधर्मी या कुछ और। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी फंड्स पर हेल्थ कार्ड और मुतालिका तशहीरी मुहिम में नवाज शरीफ को अभी तक वजीर आजम जाहिर किया जा रहा है। उधर बहावलपुर में नवाज शरीफ की 9 मार्च को आमद। शहर की अहम शाहराहों पर बड़े बड़े बैनर्स और फ्लैक्सेस आवेजा। अवाम हमारे साथ है। वफाकी वजीर तालीम बलीगुर रहमान कहते हैं कि बहावलपुर में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल करेंगे। मुल्तान हाईकोर्ट बार में रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। राजनपुर के इलाके का मुकदमा 60 साल चला, फैसला आज हुआ। 45वें कॉमन प्रोग्राम के CSP ऑफिसर्स की डेरा गाजी खान आमद। कमिश्नर अहमद अली कंबो ने वक्त को तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बहावलपुर में अवाम की बेहतरीन खिदमत के लिए पुलिस खिदमत मरकज कायम। रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। दिहाड़ी के शहरियों के लिए अच्छी खबर। DHQ हॉस्पिटल में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का आगाज कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर हेपेटाइटिस, किडनी और लिवर के मरीजों का मुआयना किया जाएगा। मुल्तान में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में नई मशीनरी खरीदने के हवाले से डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत को मरतब सिफारिशात अरसाल की जाएंगी। किसान की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए फोर ब्रदर्स ग्रुप ने स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोर ब्रदर्स ग्रुप नदीम कुरैशी कहते हैं कि मौजूदा टेक्नोलॉजी से फी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। तशद्दुद या हार्ट अटैक, जुए के इल्जाम में थाना सिटी में कैद नौजवान इंतकाल कर गया। थाना सिटी पुलिस ने जियाउल्लाह को गुज़श्ता रोज दीगर साथियों के हमरा गिरफ्तार किया था। हाथ की सफाई, चिश्तिया में चोर ने शहरी की जेब से मोबाइल निकाला। किसी को कानो कान खबर तक न हुई। सीसीटीवी फुटेज गिरोही ने हासिल कर ली। बहावलपुर में सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से हफ्ता HST के हवाले से सेमिनार। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू समेत दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। विंग कमांडर डेजर्ट रेंजर लेफ्टिनेंट कर्नल गौहर इकबाल की हिदायत पर बहावल नगर के सरहदी इलाके बम्बा लालिका के मकाम पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। दर्जनों मरीजों का चेकअप किया गया। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में महकमा सेहत का हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप। अहलकारों की सीजनल इन्फ्लुएंजा के हवाले से वैक्सीनेशन की गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। तलबा समेत असातिज़ा की भरपूर शिरकत। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब। शानदार परफॉर्मेंस पर तलबा ने खूब दाद समीटी। बहावल नगर में पाकिस्तान फाउंडेशन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब। तलबा ने मुख्तलिफ खाके और टैबलोज पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में फन फेयर। सकाफती स्टॉल्स तलबा की तवज्जो का मरकज। देसी खाबे खाकर तलबा ने खूब मजे लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले की इफ्तिताही तकरीब।
डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन सैयद हैदर अब्बास गुरदेजी की खुसूसी शिरकत। झोल की थाप पर रिवायती रक्स से शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैलेंट हंट प्रोग्राम। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फास्ट और स्पिन बॉलर्स के ट्रायल्स। नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली के सदर सरदार नसरुल्लाह खान भी मुल्तान सुल्तान के मद्दाह। कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान की कामयाबी से हमकिनार होगी। बड़ी खुशी है कि जनूबी पंजाब की मुल्तान सुल्तान टीम बहुत आगे जा रही है और हमें उनसे तवक्को भी है, और सबसे ज्यादा हमें खुशी ये होगी कि वो फाइनल जीतें, और ताकि हमारे लोगों को भी खुशी महसूस हो। छक्के लगेंगे अब मैदान में, ढोल के ताशे बजेंगे पाकिस्तान में। आए हम जिस घड़ी पड़ जाए खलबली, रहे मस्ती में समा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि अवामी मकामात पर कूड़ा फेंकने वाले हो जाएं होशियार। खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। MWMC खुद कार्रवाई करेगी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अवामी मकामात पर कूड़ा करकट और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार मिल गया। मेयर मुल्तान और चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से MWMC को इख्तियारात सौंप दिए गए। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत ये इख्तियार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास था। इस सिलसिले में MWMC के 14 इंस्पेक्टर्स को चालान करने की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। MWMC के इंस्पेक्टर कूड़ा करकट और मलबा अवामी मकामात पर फेंकने वालों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक चालान FIR भी दर्ज करा सकेंगे। इस सिलसिले में MWMC ने इन्फोर्समेंट सेल की तश्कील के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक का कहना था कि इस सिलसिले में अमले को खुसूसी तरबियत दी जाएगी ताकि फील्ड में उन्हें कम से कम मुश्किलात पेश आ सकें। और अभी आपको बताएं कि बहावलपुर चिड़ियाघर के गोश्त और जानवरों की सेहत को खतरा। मुजरे सहित गोश्त खिलाया जाने लगा। ठेकेदार बीमार और कीड़े पड़े जानवर ज़िबाह करने लगे। ठेकेदार का जेलों में भी बीमार मुर्गियां सप्लाई करने का इंकशाफ। ये तो उधर से जेल की है, जेल में कोई मुर्गा देते वहाँ। यही मुर्गा बीमार मुर्गा देते जेल में भी नहीं। रात की पिटारी जाता है, रात की पिटारी जाता है। चिड़ियाघर में गुज़श्ता 3 सालों से वाहिद ठेकेदार इश्तियाक अहमद और इंतजामिया की मिली भगत से करप्शन का खतरनाक खेल जारी है। चिड़ियाघर में शेरों, टाइगर्स और दीगर गोश्तखोर जानवरों की सेहत खराब करने और उनमें बीमारियां पैदा करने के लिए बीमार गोश्त खिलाया जाने लगा है। इंतजामिया और ठेकेदार की जानिब से इस बीमार गाय की कीमत भी 60 से 70 हजार लगाई जा रही है, जबकि इसकी असल कीमत 5 से 7 हजार है। इसके जिस्म में कीड़े पड़ने के बायस इतनी बदबू आ रही है कि गाय के करीब खड़ा होना भी मुहाल है। कीड़े क्या नहीं से आज देख सकते, कीड़े बाहरों निकलते से संग भरना तरोड़ गिन से जागो सही। दूसरी जानिब बीमार गाय की फुटेज बनाने पर रोही की टीम को रिश्वत का लालच देकर चिड़ियाघर में जारी इस मकरू धंधे के खिलाफ खबर नशर न करने के लिए मिन्नतें करते रहे। बात तय करें ना, 2000 तो बच्चे भी नहीं लेते यार। 15,500 होता है। अवामी हलकों की जानिब से चिड़ियाघर में लाखों रुपए की करप्शन को खत्म करने और अंधेर नगरी चौपट राज के जारी इस निजाम को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। तालीमी मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर अजला में मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। 351 इम्तहानी मराकज कायम किए गए और इस साल 2,29,646 तलबा और तालिबात इम्तहान देंगे। इम्तहानी मराकज के करीब दफा 144 भी नाफिज।
दहम जमात के सालाना इम्तिहान में साइंस ग्रुप के 88,922 उम्मीदवार जबकि आर्ट्स ग्रुप के 17,252 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। दहम जमात में कुल 1,06,174 तलबा सालाना इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्तान बोर्ड की हदूद में 351 सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी तरह खानेवाल में 87, लोधरा में 44, बिहाड़ी में 86 सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुल्तान बोर्ड की जानिब से हसास इम्तिहानी मराकज की लिस्ट जारी कर दी गई है। इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज की गई है। इंस्पेक्शन टीम की जानिब से इम्तिहानी सेंटर्स बिलखुसूस हसास इम्तिहानी सेंटर्स का मुस्तकिल बुनियादों पर दौरा किया जाएगा। सरकारी स्कूल्स के बच्चों की मौजें। डेरा गाजी खान समेत सूबे भर में तलबा को नई क्लासों में प्रोमोट कर दिया गया। तलबा को महकमा तालीम की जानिब से नई किताबों की तकसीम जारी। बच्चों का नई किताबें मिलने पर खुशी का इजहार। डीजी खान में महकमा तालीम की जानिब से मैट्रिक तक के तमाम तलबा में नई जमात की किताबें तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया गया। इसके तहत गुज़िश्ता रोज तक तमाम 1600 स्कूलों में किताबें पहुंचा दी गईं। हर स्कूल ने अपने इंतजामी मामलात को देखते हुए इन्हें आज तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया। इन बुक्स का मिलना इन्हें मुफ्त में एक हुकूमती जो बहुत बेहतरीन अमल है ताकि बच्चे जो है मुफ्त में तालीम हासिल करें और बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रवाना मारें। असातिज़ा का कहना था कि इस दफा कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ और तमाम बच्चे अगली क्लासों में प्रमोट हो गए हैं। इस पर तमाम तलबा खुश हैं। तमाम बच्चे नई किताबें लेने के लिए स्कूल में मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं मुफ्त में। हमारे वालिदैन सब कुछ खुश हैं। बच्चों का कहना था कि नई क्लास की किताबें मिलने के बाद वो इनमें से मजे मजे की कहानियां पढ़ेंगे और आइंदा साल दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे ताकि अगले साल इन्हें अगली जमात की किताबें भी मिल सकें। कैमरामैन कादर सुलेमानी के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। राजनपुर और डीजी खान के अजला के 50 स्कूलों में IT लैब्स बनेंगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान की सरबराही में तरक्याती कामों के हवाले से इजलास में फैसला किया गया। डेरा गाजी खान में कमिश्नर अहमद अली कंबोह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला डेरा और राजनपुर के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में MNA सरदार जाफर लगारी, डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद इब्राहिम, जुनेद, अशफाक अहमद और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमिश्नर का कहना था कि दोनों अजला में 11.5 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। जिला डेरा के स्कूलों में 50 IT लैब्स कायम की जा रही हैं। इसके साथ ही शेल्टरलेस और खस्ता हाल स्कूलों में जदीद क्लासरूम्स की तामीर भी की जा रही है। बढ़ती महंगाई की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। मुल्तान के शहरियों ने भी हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। के हमले जारी हैं। मुसलसल 7वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरी बिलबिला उठे। उन्होंने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब आवाम का माशी कत्ल करना चाहती है। क्या नवाजी नीति करे यार, सारा जुल्म गरीब दे उत्ते पौंदा वे। टैक्स ऐसा भरू, हर शहर दे सिरकेट दे टैक्स है, घ्यू दे टैक्स है, चीनी दे टैक्स है, तेल दे टैक्स है। गरीब को क्या फायदा थे? कोई फायदा क्या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम 88 रुपए जबकि डीजल 98 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अपना फैसला फौरी वापस ले। 14 हजार जो बंदा सैलरी ले रहा है, ये वो सामने वो ड्राइवर बैठा है, उसके जनाब 5 बच्चे हैं, उसका भी मोटरसाइकिल है, उसने पेट्रोल डलवाना है। इन चीजों का कुछ ख्याल करें। जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान के शहरियों ने भी हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया और अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। डेरा गाजी खान से आपको बताएं, जहां पर हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ हजरत सकीर सरवर शहीद के 835वें उर्स की 15 रोजा तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। आगाज जोनल मैनेजर औकाफ सैयद शमसुल हक ने मजार शरीफ को गुस्ल देकर किया। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए।
बदलती दुनिया में तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्तान में जिले हुकूमत की जानिब से अलीगढ़ बॉयज कॉलेज गुलकश्त की अराजी वापस लेने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस शाहिद वहीद ने जिले इंतजामिया को अलीगढ़ कॉलेज के इंतजामात 8 मार्च तक साबिक इंतजामिया के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस शाहिद वहीद ने जिला इंतजामिया को अलीगढ़ कॉलेज और स्कूल के मामलात इसकी इंतजामिया को बगैर किसी मदाखलत के चलाने का हुक्म देते हुए समात 8 मार्च तक मुलतवी करने का हुक्म दिया है। फाजिल अदालत में अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन मौलवी सुल्तान आलम ने दरखास्त दायर की थी। उनका मौकफ था कि साल 1962 में बनने वाली गुलकश्त कॉलोनी में डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से अलीगढ़ कॉलेज की अराजी लीज पर हासिल की। उस वक्त से मिडिल क्लास तबके के लिए स्कूल और कॉलेज बनाकर फराइज सर अंजाम दिए जा रहे हैं। अदालत में मुकदमात जेर समाअत होने के बावजूद जिले इंतजामिया मुल्तान ने अलीगढ़ कॉलेज के इंतजामात खुद संभाल लिए हैं। बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक ये सब इकदामात नून लीग के साबिक MNA शेख तारिक रशीद की इमा पर किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिले इंतजामिया के लीगल एडवाइजर ने बयान दिया कि दरखास्त गुजार ने लीज खत्म होने के बावजूद अलीगढ़ कॉलेज पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। बिल न देने वाले अब बच नहीं सकेंगे। मुल्तान वासा के बिल अदायगी न करने वालों के खिलाफ होगा घेरा तंग। वासा की जानिब से वासा डिफॉल्टर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। वासा हुकाम की जानिब से 40 से जायद वासा डिफॉल्टर्स के खिलाफ केसेस अदालत में भिजवा दिए गए, जबकि दूसरी जानिब 10 से जायद वासा डिफॉल्टर्स के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर रिकवरी मियां अब्दुल गफूर का कहना था कि वासा की रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं, जबकि उनका मजीद कहना था वासा के बिल अदा न करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि वासा ने रिकवरी टारगेट के हुसूल के लिए कमर कस ली है। PFA की बात करते हैं तो आपको बताएं पंजाब फूड अथॉरिटी ने जनूबी पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए सफाई के नाकस इंतजामात पर 3 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। दीगर पॉइंट्स को 86,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जनूबी पंजाब भर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर 3 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया। दी गई हिदायत पर अमल न करने पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को 86,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान PFA का कहना था कि खाने की अशिया जमीन पर रखने, प्रोसेसिंग एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी और वर्कर्स की जाती सफाई न होने पर कार्रवाइयां की गई। इसके अलावा जनूबी पंजाब भर में 150 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ किया गया। 32 लीटर मुजरे सेहत मशरूबात और 80 किलोग्राम नाकिस स्लांटी भी तल्फ की गई। इस मौके पर PFA हुकाम का कहना था कि अवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जिला इंतजामिया ने ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहर की अहम शाहराहों से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में कमिश्नर और RPO की सरबराही में आला सतही इजलास में तजावुजात के हवाले से होने वाले फैसलों पर अमल दरामद अगले ही रोज दिखाई दिया। AC सिटी मोहम्मद दानिश की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 1 यूनिट चौक और रिफा कमर रोड पर किया गया, जिसमें फुटपाथ पर मौजूद तमाम सामान कब्जा में ले लिया गया। AC सिटी मोहम्मद दानिश का कहना था कि जब तक शहर को तजावुजात से पाक नहीं करते चैन से नहीं बैठेंगे। ये जो अवाम गरीब अवाम है, ये कहाँ जाएगी? इसके लिए भी कोई हल करें, या तो पार्किंग दे, कोई ना कोई चीज तो देना यार। ये गरीब ने इतना पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे मुझे बताओ? इतने जो बर्बाद हो गई है अवाम, किधर जाएगी मुझे? ऑपरेशन के खिलाफ स्टॉल्स मालकान ने इंतजामिया के सामने एहतजाज भी किया। हम ऑपरेशन बिला ताखीर जारी रहा। स्टॉल मालकान ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया दुकानों से सामान उठाकर कब्जा में ले रही है। अब ये सामान उठा के जा रहे हैं गरीब का, ठीक है, अब ये जाएंगे 5-10 हजार जुर्माना लगेगा। वो पीछे पड़ा सामान दुकानों से सामान निकाल रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के साथ साथ गैर कानूनी साइकिल और रिक्शा स्टैंड्स को भी शहर से खत्म किया जाएगा, जिसके लिए ग्रैंड ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, बहावलपुर।
रहीम यार खान का रुख करते हैं, जहां पर पुरानी सब्जी मंडी के ताजिरों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ सिटी पुल पर एहतजाजी मुजाहरा। ताजिरों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी तजावुजात को बहाना बनाकर जुर्माने आयद कर रही है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। पुरानी सब्जी मंडी रहीम यार खान के ताजरों ने सिटी पुल पर म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ताजरों ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरों का कहना है कि मुकर्रर हदूद में होने के बावजूद तजावुजात के नाम पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से उनको निशाना बनाया जा रहा है। फी दुकान 200 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी दुकानदारों से उनका रोजगार छीन रही है। ये ताजर लोग हैं, कारोबार पहले इतना मुतासर है, लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पे तंग करना ताजरों को, ये हमें कबूल नहीं है। ताजरों का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकानें म्यूनिसिपल कमेटी के मुतय्यन करदा हदूद में कायम कर रखी हैं। सिर्फ जुर्माने वसूल करने के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ताजरों पर होने वाले जुल्म का नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल कमेटी के जबर से निजात दिलाएं। कैमरामैन काशिफ नूर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब बहावलपुर में महल्ला गाड़ी बांध के मकीन नाक़िस टफ्ताइल लगाने पर ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि ठेकेदार नाक़िस टफ्ताइल लगाकर पैसे बचा रहा है। मोहसिन अल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में ठेकेदार ने क्या गोल माल तो मकीनों ने भी कर दिया। उसका मौका ये एहतसाब। महल्ला फट्टे वाली गली गाड़ी बांध के मकीनों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार हुकूमती माल में करप्शन कर रहा है, मंसूबे के मुताबिक मियारी टफ टाइल नहीं लगा रहा। इस पर आला हुकाम नोटिस लें। ये देखें, ये इस गली में लगी हुई टक्सला की डॉक्टर वसीम साहब ने लगाई है, लेकिन अब जो लगा रहे हैं ये लोकल लगा रहे हैं। इसका वजन 1.25 किलो है और 1.25 इंच की है, जबकि ये 2.25 इंच है। इसका वजन 3.5 किलो है। करप्शन हो रही है यहाँ पे, जो चीज कहा गया वो नहीं आई। इलाका मकीनों ने जेरे तामीर गली के सामने एहतजाज किया और नाकस मटीरियल से बनी टफ टाइल के काम को फौरी रोकने की अपील भी की। इलाका मकीनों ने ठेकेदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना था कि ठेकेदार की नीयत ठीक नहीं, इसलिए वो कैमरा देखकर भाग गया है। कैमरामैन सुकलैन शाह के साथ मोहसिन अल मुल्क, बहावलपुर। रहीम यार खान ने बुनियादी मराकज़ सेहत के पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। पैरामेडिकल स्टाफ का ये कहना है कि महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की तरफ से उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। हम नहीं मानते, बंद करो, नाइंसाफी बंद करो। रहीम यार खान के बुनियादी मरकज़ सेहत में काम करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। पैरामेडिकल स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत पैरामेडिकल एसोसिएशन के जिले सदर गुफरान अहसन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत 14 अजला के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक बरत रही है। पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तकिल किया जा रहा है और न ही स्केल अपग्रेडेशन दी जा रही है। महंगाई होने के बावजूद 4 साल से तनख्वाह में इजाफा भी नहीं हुआ। हमारा अलमिया ये है कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं कि जिसमें अवाम की खिदमत करने वाले लोगों को सरेआम सड़कों पे जलील किया जा रहा है। 10 मार्च 2018 तक हमें रेगुलर ना किया गया और हमें सर्विस स्ट्रक्चर ना दिया गया, हमारी सैलरी ना बढ़ाई गई, तो इंशाअल्लाह ताला 19 मार्च को हम अपने तमाम हॉस्पिटल बंद करके लाहौर में धरना देंगे। जिस BHU पे मुझे भेजा गया वहाँ गधे घोड़े बांधे जाते थे। पंजाब का आखिरी BHU जहाँ पे उस दौर में पुलिस भी जाते हुए घबराती थी। हम लोगों ने वहाँ पे ड्यूटियां दी, डाकुओं का राज था, डाकू राज था। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबा पेश किया गया कि हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत पैरामेडिकल स्टाफ का इस्तेहसाल खत्म करे, उनको भी दीगर किड्स की तरह बुनियादी हकूक दिए जाएं। कैमरामैन काशिफ नूर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। तामीर और मुरम्मत की बात करते हैं। रहीम यार खान ने मालगाड़ी हादसे के 49 घंटों बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। हादसे में मुतासिर होने वाले 500 फुट से ज्यादा रेलवे ट्रैक को दोबारा बिछा दिया गया। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। मंगल के रोज शाम 4 बजे के करीब रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर चक 78 NP के पास मालगाड़ी को हादसा पेश आ गया। कराची से साहिवाल कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी की 8 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। मालगाड़ी हादसा में 500 फुट से ज्यादा रेलवे पटड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रेलवे हुकाम ने इमदादी काम शुरू किया तो काम की सुस्त रवि से मुसाफिर ट्रेनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से 15 से 24 घंटे तक लेट हो गई। मुसाफिर ट्रेनें गुजरने के इंतजार में घंटों रहीम यार खान समेत करीबी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहीं। बिजली भी नहीं है, बच्चों को देखकर मच्छर काट रहे, हम पटली भी खड़े जनाब,
वजू के लिए पानी नहीं मिलता, नमाज के लिए भी नहीं मिलता, पीने के लिए भी नहीं मिलता। सारी आवाम को मुश्किलात का सामना है। कल 2 बजे से कराची कैंट से ट्रेन चली हुई है, लेकिन अभी तक जो है ना रहीम यार खां पहुंची है। मुसाफिरों की मुश्किलात के हल के लिए डाउन ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए मुसाफिर ट्रेनों को गुजारा जाने लगा। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए क्रेन की मदद से मुतासरा बोगियां और भारी सामान ट्रैक से उठाया गया। काम मुकम्मल करने के लिए मजदूरों ने खूब जोश दिखाया और 500 फीट से ज्यादा नया ट्रैक बिछाकर ट्रेनों के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन अनवर सहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीम यार खान। जलालपुर पीरवाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर ड्राइविंग के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। स्कूल में ट्रैफिक कवानीन की तालीम और ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के वासियों को ट्रैफिक कवानीन की तालीम और ड्राइविंग सिखाने के लिए चौधरी मोहम्मद शरीफ सीटीओ मुल्तान के हुक्म पर ड्राइविंग स्कूल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ख्वाजा सलीम सत्तार और डीएसपी जलालपुर सनाउल्लाह मस्तोई ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीएसपी जलालपुर का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही अहम है। आगाही से रोजाना पेश आने वाले हादसात पर काबू पाकर कीमती जानों को बचाया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाले शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंसेस भी जारी किए जाएंगे। इस दौरान चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी का कहना था कि ड्राइविंग स्कूल जलालपुर के वासियों के लिए खुशाइंद मामला है। तकरीब में ट्रैफिक वार्डन और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिंदगी नेमत खुदाबंदी है, इसकी कदर कीजिए। सिटी न्यूज नेटवर्क और सिटी ट्रैफिक पुलिस के ताउन से मुल्तान में शहरियों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर मुश्तमिल मुहिम का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में तकरीब का एहतमाम भी किया गया। सैयद माजिन की रिपोर्ट देखिए। सिटी न्यूज नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से शुरू की जाने वाली ट्रैफिक आगाही मुहिम के 10वें रोज डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद तारिक, प्रिंसिपल एजुकेशन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अमीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात समेत यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर ने भी शिरकत की। सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की तादाद हमारे मुल्क में, वो उसकी रीजन ट्रैफिक हादसा है। तो क्या हमारी प्लानिंग सबसे ज्यादा तहफ्फुज बॉर्डर पार दुश्मन के बाद अंदरूनी मुल्क, क्या हमारा सबसे बड़ा फोकस ट्रैफिक हादसे के खिलाफ नहीं होना चाहिए? आगाही सेमिनार में शरीक शुरका ने सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही मुहिम की काविश को शानदार करार देते हुए कहा कि इस मुहिम से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेहतर तौर पर आगाह किया जा सकेगा। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस और प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ने शुरका को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की तलकीन की। सीट बेल्ट, अकेली सीट बेल्ट यूज करने से यू कैन सेव 50% ऑफ लाइव्स इन एक्सीडेंट्स। इस मौके पर तकरीब में शरीक तलबा और तालबात की जानिब से ट्रैफिक हादसात से बचाव के हवाले से तजावीज पेश की गयी। सेमिनार में शरीक तलबा और तालबात में तारीफी असनाद और इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन ज़ुहैब अली के साथ सैयद माजिन, मुल्तान। सिटी न्यूज नेटवर्क और टीएचक्यू हॉस्पिटल सादिकाबाद के डॉक्टर्स की मुश्तरका ट्रैफिक आगाही मुहिम। सिटी न्यूज नेटवर्क की काविशों को भी खूब सराहा। सिटी न्यूज नेटवर्क ने ट्रैफिक कवानीन से आगाही और हिफाजती इक़दामात को उजागर करने का बेड़ा उठाया, तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले ने भी इस मुहिम में उनका साथ दिया। एमएस डॉक्टर गजनफर शफीक की क़यादत में डीएचक्यू अस्पताल के बाहर आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। कौमी शहरा पर वाक़ होने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा मरीज लाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा केसेज जो हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट में वो है मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारी यंग जनरेशन या लोगों का हो रहा है उनका प्रोटेक्टिव मेजर्स का ना होना है, ख़ास तौर पे हेलमेट का ना पहनना या उसके हेलमेट के जो फ़वायद हैं उनसे आगाही ना होना है। इस वजह से शहरियों की जानिब से सिटी न्यूज नेटवर्क की मुहिम को सराहा गया। उनका कहना था कि सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से ट्रैफिक आगाही देना अहसन इकदाम है। कौमी शहरा हो या अंदरूनी शहर की रोड्स, मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन को यकसर नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से पेश आने वाले हादसा जानलेवा या उम्र भर की माजूरी का बायस बनते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीम यार खान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस के उन्वान से आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। अथर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मरकजी ऑडिटोरियम में मुनक़िद होने वाली तकरीब में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से एजाज शफी गिलानी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मौजू पर लेक्चर दिया। एजाज शफी ने बताया कि सीपैक एक गेम चेंजर है जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। The game change has taken place in Pakistan. It is still something which will be proven in due course of time, and that is why it is very important to lay it out, to discuss it, to discourse it, and to see what can we do to
let that game change. एजाज शफी का कहना था कि चाइना पाकिस्तान में $50 अरब से जायद रकम मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च कर रहा है। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कैसर मुश्ताक ने रोही टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इस तरह के प्रोग्राम तलबा के लिए इंतहाई मुफीद हैं और कोशिश होती है कि ये फ्रीक्वेंटली हो, ऐसे काबिल लोग आएँ जो कि अपने तजर्बे, अपने नॉलेज से हमें एजुकेट कर सकें और कुछ ही रवायत बने इस यूनिवर्सिटी की। हम बड़ी बातें सोचें, पाकिस्तान का सोचें, रीजन का सोचें। लेक्चर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाइस चांसलर ने मेहमान स्पीकर एजाज शफी गिलानी को यूनिवर्सिटी की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। तलबा की सरगर्मियों की बात करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में सालाना फन फेयर मुनाकिद किया गया। तकरीब में तालिब इल्मों की जानिब से रंगारंग स्टॉल्स भी लगाए गए। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सालाना फन फेयर में मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए, जिसमें तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फन फेयर में स्टॉल्स को रिबन्स और गुब्बारों से सजाया गया। गोल गप्पे, गर्मा गर्म टिक्के, चाटी की लस्सी और मीठे के स्टॉल्स पर खूब रश रहा। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, इतने कलरफुल थीम्स लगे हुए हैं। एक हमारा फन फेयर 1 डे का है, लेकिन स्पोर्ट्स भी काफी डे का, हमारा 1 डे वीक का होगा एटलीस्ट। कलरफुल थीम हमने इसलिए रखी है क्योंकि कलर माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर्स, हमने ब्राइट कलर्स वेयर किए हुए हैं। बहार के तमाम रंगों को समेटे बसंत के स्टॉल और रंग बिरंगे शोख रंगोली के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस मौके पर हैलोवीन का मंजर पेश करने के लिए तुलबा ने चेहरों को काले और सुर्ख रंगों से सजाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फन फेयर, और मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और हम लोगों का पायलट थीम है, और जैसे कि सारे बाकी डिपार्टमेंट्स वालों ने मुख्तलिफ थीम्स से हमें डिस्प्ले किया हुआ है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फन फेयर में घुड़सवारी और ढोल की थाप पर तुलबा ने रक्स भी किया। कुछ तुलबा ने खूबसूरत बिल्ली को भी स्टॉल की शान बनाया। सिंधी, बलोची और पंजाबी कल्चर को नुमायां करने के लिए तलबा तालिबात ने इन कल्चर्स के मलबूसात ज़ेब-तन किए और रैंप पर वॉक भी की। कैमरामैन फराज हमीद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बदलते मौसम की बात करते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मौसम से एंजॉय करने के लिए चटपटे खाने की मार्केटों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही राना तनवीर से। राना तनवीर, आगाह कीजिएगा, कैसा समा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर जो हल्की हल्की बारिश हुई है और बारिश होने के बाद मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, सुहाना हो चुका है। तो मुल्तान के शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए चटपटे खानों के जो स्टॉल्स हैं वहाँ का रुख कर लिया है और काफ़ी तादाद के अंदर शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। चटपटे जो खाने हैं, खासतौर पर बारबेक्यू है, उसका मजा लेने के लिए जो है वो यहाँ पर दुकानों का रुख कर लिया है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खाते पीते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो लोग शहरी हैं वो भी यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर चटपटे खाने हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस टाइम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एक टूर दुकान है गुलगश्त के अंदर, गौरी दिक्का शॉप है ये। यहाँ पर चटपटे जो खाने हैं वो इस टाइम बनाए जा रहे हैं, मसालेदार हैं और बड़े ही जायके इसके अंदर है और शहरी जो है वो बड़े लगन के साथ यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो कैसे यहाँ पर लेने आए। आप बताइएगा, मौसम भी काफी ज्यादा खुशगवार हो चुका है, क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या खाने आए हैं? हम दोस्तों के साथ आए हैं खाना वगैरह खाने के लिए। टिक्का है, टिक्का बोटी है, कबाब हैं और ये दोस्त वगैरह हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइएगा क्या खाया आपने या अभी खाने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं? मौसम भी जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो चुका है। नहीं जी, खाना खा चुके हैं और हम यहाँ पे मौसम की वजह से ही आए थे। बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का मौसम था, तो दोस्तों के साथ प्लान बन गया ये हम लोग के यहाँ पे मज़े का खाना एंजॉय करेंगे। तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा ये गोरी वाले ही हैं जो मज़े के थे और हम लोगों ने यहाँ पे टिक्का बोटी और कढ़ाई खाई है, तो काफ़ी हमने एंजॉय किया यहाँ पे आके। बताइएगा, आपने खुद ही जो है वो मौसम एंजॉय किया या खुद घर वालों के लिए भी कुछ यहाँ से लेके जाएंगे या खुद ही अपने दोस्तों के साथ बैठ के? नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं तो हम लोग अपना ही एंजॉय करते हैं, यहाँ पे दोस्तों के साथ आए, तो बस घर वालों के तो नहीं लेके जा सकते ना, हम हॉस्टलाइज है यहाँ पे, तो इसलिए हमने अपना एंजॉय किया यहाँ पे। अंकल जी, आप घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कुछ लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये टिक्का वगैरह लेकर जा रहा हूँ और मौसम एंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, मौसम एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो काफी तादाद के अंदर शहरी हैं, वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं, ये बर्गर यहाँ पर बनाया जा रहा है खासतौर पर, और बर्गर और यहाँ पर जो अंडा शामी है वो काफी ज्यादा मशहूर है यहाँ की, और ये यहाँ पर अंडा शामी तैयार की जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और एंजॉय करती है क्योंकि मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो चुका है। शहरी जैसे ही मौसम को एंजॉय करते हैं क्योंकि मौसम जो है वो काफी ज्यादा तब्दील हो चुका था, एक बार फिर जो है वो गर्मी आना शुरू हो चुकी थी। शहरियों की बड़ी अच्छा राना तनवीर, ये कहिएगा कि मौसम खुशगवार है, आप इस वक्त शॉप के अंदर मौजूद हैं, मजे मजे की खुशबू आपको आ रही होगी, आपने क्या खाया क्या पिया? जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो इतने जबरदस्त यहाँ पर खाने तैयार किए जा रहे हैं तो देखकर मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मेरे भी मुंह के अंदर पानी आ रहा है और यकीनन कवरेज के बाद, लाइव के बाद मैं भी यहाँ पर जो चटपटे खाने हैं वो जरूर खाऊंगा और इनसे लुत्फानंदोज होऊंगा क्योंकि मौसम तो है वो सबके लिए एक जैसा ही होता है और हम भी मौसम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आज जैसे शहरी बाहर निकले हैं, चटपटे खानों का यहाँ पर दुकानों का रुख किया, तो हम भी जो है वो अपनी पूरी टीम यहाँ पर बैठ के जो चटपटे खाने हैं उनसे लुत्फानंदोज होंगे, खाना खाएंगे और हम भी जो है वो यहाँ पर मौसम को खास तौर पर एंजॉय करेंगे जैसे शहरी। जी राना तनवीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। राना तनवीर हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान से बता रहे थे जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद ने खाने पीने की मार्केट्स का रुख कर लिया है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नई नस्ल की बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बनी गाला का प्रोपेगेंडा कैलेबरी फंड की मालिका मरियम कर रही हैं। मुल्तान में मेट्रो बस का नुमाइशी मंसूबा बनाया गया है। तफसीलात देखिए महर इमरान की रिपोर्ट में। हाईकोर्ट बार मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कहना था कि पार्लियामेंट और सेनेट में जमीरों का लंडा बाजार लगा हुआ है। अगले 3 दिन में जो जमीर बेचकर ऐवान में पहुंचेंगे वो हार पहनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि जमीर की लाशों को ऐवान में आने से रोकें। और अगले 3 दिन के अंदर लोग जो जमीर बेच के या जमीर खरीद के उस हाउस में पहुंचेंगे वो हार पहनेंगे, मुबारकबादें लेंगे और मिठाई बांटेंगे। बाबर अवान का कहना था कि बनी गाला में इमरान खान से पहले सैकड़ों घर बने हुए थे। बनी गाला देही इलाका है और देही इलाकों में नक्शा बनाने का कानून नहीं होता। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होकर रहेगी, शर्म लीग की दीवारें अब गिर रही हैं। मुल्तान मेट्रो एक नुमाइशी मंसूबा है, उससे शहर में ट्रैफिक का कोई मसला हल नहीं हुआ। उससे वर्कर्स जो हैं जाते हैं काम के लिए, खवातीन जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए, स्कूल के बच्चों के लिए कोई ट्रैफिक का मसला हल नहीं हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ का तनकीद करते हुए कहना था कि मुल्तान में मेट्रो बस मंसूबा सिर्फ नुमाइश के लिए बनाया गया है, इससे ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शर्म लीग में वजीर आजम 2 नंबर है, अब सदर भी 2 नंबर आ गया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत डिविजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के माहाना इजलास में जिला सदर इंजीनियर मलिक बिलाल खर और जनरल सेक्रेटरी मलिक मजहर पहोड़ समेत अहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में अहदेदारान ने खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और जीए भुट्टो के नारे भी लगाए। इजलास का मकसद रुकनियत साजी के हवाले से जारी मुहिम की माहाना कारकर्दगी का जायजा लेना था। रहीम यार खान में नौजवानों की तंजीम मैप्स की 6 साल पूरे होने पर सालगिरह का एहतमाम मकामी होटल में किया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
मुकामी होटल में मुनक़्क़द तकरीब में नौजवानों की तंजीम मैप्स के 6 साल पूरे होने पर तंजीम के चेयरमैन कामरान जफर और नौजवानों ने मिलकर केक काटा। मैप्स ने अपने 6 साल कैरियर में नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग समेत उनमें कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के प्रोग्राम किए। 6 सालों के दौरान 10,000 से ज्यादा नौजवानों को तरबियत दी गई। नौजवानों को तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए भी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। यहाँ पे बहुत से लोगों को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने ये बेड़ा उठाया आज से 6 साल पहले और साउदर्न पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एजुकेशन एक्सपोज कराना शुरू किए। यहाँ पे करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स कराना शुरू की, यहाँ पे सेमिनार्स कराए और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के हवाले से और मुख्तलिफ तालीमी बैकग्राउंड के हवाले से उनको ओबिलाइज किया है। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मैप्स ने, स्पेशली फीमेल्स को रिगार्डिंग फीमेल एम्पावरमेंट के और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हम करते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम जो है यूथ जो है हम उनको इन्वॉल्व करें। मैप्स की सालगिरह तकरीब में नए ओहदेदारों का चुनाव भी मुकम्मल किया गया। सदर मोहम्मद अहमद और जनरल सेक्रेटरी अहमद तूर मुंतखब हुए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों को तारीफी असनाद भी दी गई। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आम की फसल को दरपेश मसाइल और नई मशीनरी खरीदने के लिए मैंगो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। इसी हवाले से जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मैंगो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान और दीगर स्टेक होल्डर्स का मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आम के पौधों की काट छांट, जहरों के स्प्रे, फल की तोड़ाई और दीगर ऑपरेशन के लिए दरकार जदीद मशीनरी बारे तजावीज़ मुरतब की गई। इजलास की सदारत चेयरमैन मैंगो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड चौधरी नेक आलम ढिल्लू ने की। पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उसने एक फैसला किया है कि जो फार्मर की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम जो बाहर से मशीनरी है उसको इंपोर्ट किया जाए। इस मौका पर बोर्ड मेंबरान का कहना था कि हमारे लिए एक नादिर मौका है कि हम इस फोरम से भरपूर फायदा उठाते हुए काबिल अमल तजावीज़ हुकूमत पंजाब को पेश करें ताकि बर वक्त हुकूमती इक़दामात से आम के बागों के लिए हाई टेक सेंटर पर आम के बागात में मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए हाई टेक मशीनरी दस्तियाब हो सके। आज हमने वर्कआउट किया है, मसाइल को सॉर्ट आउट किया है पूरे बोर्ड ने और बहुत से और लोग भी मशीनरी से मुतल्लिका लोग भी आए हुए थे, उनके साथ भी डिस्कशन की है। हम कल सेक्रेटरी साहब से भी ये गुजारिशात करेंगे। आज हमने होमवर्क कर लिया है, कल इस पे मजीद बात होगी। इजलास में मिसाली काश्तकारों को भी मदऊ किया गया था और उनसे भी आम की फसल के मुतालिक तजावीज़ तलब की गई थी। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। हाईकोर्ट बार मुल्तान में निगरान सदर नदीम अहमद तारर और जनरल सेक्रेटरी महर इकबाल सरगाना का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने हाईकोर्ट के इंतखाबात करवाने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरा करेंगे। रुकावट डालने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट बार में निगरान सदर नदीम अहमद तारड़ और सेक्रेटरी महर इकबाल सरगाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन कराने के लिए इन्हें मुंतखब किया है, हम इनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को ही इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा, रुकावट डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बार और बेंच के दरमियान अच्छे ताल्लुकात डिवेल्प करें और जो पहले सियासी डेडलॉक पैदा हुआ है उसे भी खत्म करें। इनका कहना था कि गैर जानिबदार इलेक्शन कराएंगे, तमाम वुकला को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान बार का मुंतखब इलेक्शन बोर्ड ही इंतखाबात कराएगा। हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और हमारे लिए दोनों ग्रुप्स तमाम वुकला हमारे भाई हैं। निगरान जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बार के फंड्स और उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी इलेक्शन बोर्ड ही सर अंजाम देगा, जो 7 मार्च तक फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनरल बॉडी की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है, लेकिन हम सीनियर की राय के साथ चलेंगे। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। निजी बैंक के मैनेजर की जानिब से खातून के मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए अकाउंट से खुर्द बुर्द करने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने मुल्जिमान की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन हुकाम को 15 मार्च को जवाब देने के लिए अदालत में तलब कर लिया। अदालत में मुल्जिमान आतिफ यार तरीन और वसीम अख्तर ने उबूरी जमानत दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एंटी करप्शन मुल्तान ने खातून कहकिशा से 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। तशद्दुद या हार्ट अटैक, जुए के इल्जाम में थाना सिटी में बंद नौजवान इंतकाल कर गया। इंतकाल करने वाले ज़ियाउल्लाह खान को गुज़िश्ता रोज साथियों के हमरा गिरफ्तार किया गया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले की रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। खेलों की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन सैयद हैदर अब्बास गुरदेजी ने भी शिरकत की। माजिद असलम की रिपोर्ट देखिए।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले की इफ्तिताही तकरीब में सैयद हैदर अब्बास गर्देजी बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए। कॉलेज स्टाफ की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। खेलों की तकरीब का बाकायदा आगाज कबूतर और गुब्बारे हवा में छोड़कर किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल ऐश मोहम्मद और मेजबानी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर ने की। तकरीब के आगाज पर डायरेक्टर कॉलेज मुल्तान ने तुलबा से हल्फ लिया। तुलबा से खिताब करते हुए सैयद हैदर अब्बास गर्देजी ने कहा कि मुल्क में सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है और खेलों के इनेकाद का मकसद डिसिप्लिन पैदा करना है ताकि तुलबा को कारआमद शहरी बनाया जा सके। ये स्पोर्ट्स कराने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को डिसिप्लिन किया जाए और आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा की जाए। खेलों के मैदान हमारे वीरान होते जा रहे हैं, बच्चे सिर्फ किताबों तक महदूद हो रहे हैं। हमने ब्राइलर नहीं बनाने, हमने आपको एक कारआमद शहरी बनाना है। तुलबा के दरमियान मुकाबले 3 रोज तक जारी रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, रोही, जहानिया। मुल्तान ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल की सालाना तकरीब इनामात में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बैरिस्टर नबील अवान शरीक हुए। दूसरी तरफ बच्चों ने भी खूब जौहर दिखाए। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। हंसते मुस्कुराते, नगमे गाते, अवार्ड हासिल करते ये जो अपनी सालाना तकरीब इनामात में शरीक हैं। बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे और आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट रियली, और मैं खुश हूँ अपनी अचीवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा। तकरीब में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बैरिस्टर नबील अवान भी शरीक हुए, जबकि पोजीशन होल्डर तलबा के वालदैन को भी मदऊ किया गया था, जो अपने बच्चों को अवार्ड मिलते देखकर खुश होते रहे। बच्चों के जो उनके अचीवमेंट्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको बेसिकली एनहांस करने के लिए कि वो लोग बहुत अपनी खुशी से अगली बारी और ज़्यादा मेहनत से अपना काम करें और अपने आप को और ज़्यादा अपने काम में मेहनत से दिखाएं कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी होता है कि जिनको अगर जो पीछे रह जाते हैं कि अगली बारी वो इतनी मेहनत करें कि वो उनसे आगे निकल सकें। उस्ताजा का कहना था कि तकरीब का मकसद अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई करना है, कम बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को बेहतर कारकर्दगी की जानिब मबजूल करवाना है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में पैफ से मुंसलिक 300 से ज्यादा स्कूलों में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त निसाबी किताबें फराहम की गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पैफ हुकाम की हदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इरफान ने शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के 300 से ज्यादा तलीमी अदारों के सरबराहान को नसाबी कुतुब फराहम की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सूबा भर में शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए इनकलाबी इकदाम के समरात सामने आ रहे हैं। इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स हैं। उसमें FAS है, EVS है, NSP है, PSSP भी है और रिसेंटली फेज FAS के कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट की है जिनको हम बुक्स देंगे। पैफ से मुंसलिक तमाम तलीमी अदारों में जेर तालीम लाखों तलबा व तालबात को मुफ्त तालीम और कुतुब की फराहमी और वालिदैन पर किसी किस्म का माली बोझ न डालना हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम है। वालिदैन ने पैफ से मुंसलिक स्कूलों में बेहतर तालीमी मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। पैफ हुकाम की जानिब से तलीमी अदारों के सरबराहान को हदायत की गई कि स्कूलों में जेर तालीम तालिब इल्मों को मेयारी तालीम फराहम करने और उनके बेहतर नताइज के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बरोए कार लाएं। मुल्तान से आपको बताएं जहां पर नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रियाज बलोच और कंट्रोलर इम्तिहान मुल्तान बोर्ड जफर इकबाल ने भी शिरकत की। शिजा कौसर की रिपोर्ट देखिए। साइंस और कंप्यूटर साइंस मज़ामीन के ग्रेड 16 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स की ट्रेनिंग का इनकाद किया गया। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रंगीलपुर में ट्रेनिंग मुनक्किद की गई। एजुकेटर्स की ट्रेनिंग 4 हफ्तों तक जारी रहेगी। इस मौके पर एजुकेटर्स ने खुशी का इजहार किया। मुल्तान में कुल 732 टीचर्स, जिसमें ग्रेड 9, 14 और 16 के लोग शामिल हैं, सबको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो हैं वो इशू किए गए हैं। मुल्तान में 732 एजुकेटर्स भर्ती किए गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान एजुकेटर्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए गए। नए एजुकेटर्स का कहना था कि अपनी तमाम तर कोशिश तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करने में लगाएंगे। अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब हुई है ओपन मेरिट पे और जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी जॉब हुई है एक ऑनेस्ट और एक शफाफ तरीके से, तो ये एक हेल्दी साइन है। नए एजुकेटर्स का कहना था कि मेरिट पर इंतखाब से उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने महकमे की उम्मीदों पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार भी किया। और अब बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की।
बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पीसीबी के ज़रिए एहतमाम टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत फास्ट और स्पिन बॉलर्स के ट्रायल्स लिए गए। ट्रायल्स में जनूबी पंजाब भर से नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। अदनान याकूब की ये रिपोर्ट देखते जाइए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम टैलेंट हंट प्रोग्राम के ट्रायल्स के लिए नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया। टैलेंट हंट में फास्ट और स्पिन बॉलर्स के ट्रायल्स किए गए। खिलाड़ियों का कहना था कि सिलेक्शन के लिए भरपूर मेहनत की है। उनकी ख्वाहिश है कि कौमी टीम के लिए अपना किरदार अदा करें। हम एनसीए का ट्रायल देने के लिए आए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और एक बहुत अच्छा मौका है नौजवान क्रिकेटर्स के पास कि अपने एबिलिटीज को शो कर सके और अपनी मेहनत का लोहा मनवाएं यहाँ पे। और ओपन फेयर ट्रायल है, कोई भी ट्रायल दे सकता है, जो बेटर परफॉर्म करेगा वही सिलेक्ट होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंजूर इलाही और मेजन हेड कोच नवीद अंजुम ने ट्रायल्स लिए। इस मौका पर मंजूर इलाही का कहना था कि सिलेक्शन में फास्ट बॉलर्स में 1.35 की स्पीड से बॉल कराने वाले लड़कों को तरजीह दी जाएगी। ट्रायल्स में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप लगाया जाएगा। उनका कहना था कि ट्रायल्स का मकसद जनूबी पंजाब से नए टैलेंट को उजागर करना है। सबसे अच्छा उन्होंने कदम उठाया एनसीए ने, ताकि हम टैलेंट ढूंढें रिमोट एरिया से, और उसमें जो भी बच्चा पेस वाला होगा और उसका थोड़ा सा एक्शन का फर्क होगा उसको करेक्ट करके और अच्छा मतलब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 135 पे हमने लिमिट रखी हुई है, तो उसके नज़दीक जो भी प्लेयर होगा उसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग दें। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ अदनान याकूब, मुल्तान।